NCERT exercise 1.3 question number 2. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 और इस ब्लॉक ऑफ डिजिट के ऊपर लगा हुआ है बार. ठीक है, ये डेसिमल पार्ट होता है और ये इंटीग्रल पार्ट होता है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका गिवन है, और 2 by 7 बाकी जो ये फ्रैक्शन है इनका पूछा है. तो देखिए 1 by 7 रैशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, 142857 ये ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या है, ये बार बार रिपीट होते चले जाएंगे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है. तो मैंने लिख लिया इसको पहले 1 by 7 इज इक्वल टू 0.142857. इसके ऊपर हमने बार लगा दिया. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 by 7 की बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. देखिए 2 by 7 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 by 7 लिख सकते हैं. अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 by 7 की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.142857 इसके ऊपर बार. तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो 2 by 7 की वैल्यू हो जाएगी. तो इसकी वैल्यू आ गई 0.285714 और ये डेसिमल पार्ट जो है इसके ऊपर है बार. ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट की वैल्यू निकाल सकती हूँ 3 by 7. 3 by 7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 by 7. 3 मल्टीप्लाई 1 by 7 की वैल्यू 0.142857. ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करी आ गया 0.42857 और इस डिजिट के ऊपर, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट के ऊपर है बार. नेक्स्ट 4 by 7. तो 4 मल्टीप्लाई 1 by 7. इसी तरह से आप 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1/7 की जो वैल्यू है 0.142857. डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 4 से तो 0.571428 और इस ब्लॉक ऑफ डिजिट के ऊपर लगा दिया बार. नेक्स्ट है 5 by 7. 5 मल्टीप्लाई 1 by 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार. तो ये आ गया 0.714285 और इसके ऊपर हमने लगा दिया बार. लास्ट है 6 by 7. 6 इंटू 1 by 7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार. तो ये आ गया 0.857142 बार. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q. P by Q यानी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है. वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब ये हमें गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन किसका, ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि ये जो डिजिट है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, ये डेसिमल जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो ऑफकोर्स ये कौन से नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर होंगे. रैशनल नंबर को हम P by Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 बार. तो लेट हमने लिया x इज इक्वल टू 0.6 बार. 6 बार मतलब 666 जो है वो चलता रहेगा. अब मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड. अगर हम LHS में करेंगे कोई भी चीज़ तो वो हमें RHS में भी करनी होती है. तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो यहाँ हो जाएगा 10x
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.666 चलता जा रहा है ना, तो ये बन जाएगा डेसिमल इधर आ जाएगा 6.666, तो 6 के ऊपर मैंने दोबारा बार लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ले लिया फर्स्ट और इसको हमने ले लिया सेकंड। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार। माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के लिए हम नीचे वाले जो डिजिट्स होते हैं इनकी साइन चेंज कर देते हैं। तो 10x माइनस एक्स 9x, इसको 6 बार माइनस 6 बार 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 माइनस 0 6, ओनली 6 बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/9। अब इसको और चाहे रिड्यूस कर सकते हैं 2/3, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसको 2/3 को अगर आप सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 0.6666 मिलेगा। इसको एक और वे में कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। हमने लिया x इज इक्वल टू 0.666, ये 6 बार या 666 डॉट 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 लगा दिया, एक ही सेम बात है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 से। ठीक है, बहुत सारी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पे डेसिमल पार्ट से इंटीग्रल पार्ट में आ जाएगा 666, ये चलता रहेगा। ठीक है भाई, x हमारे पास था 0.6 बार। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब मैंने क्या किया 10x इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक इंटीग्रल पार्ट प्लस एक डेसिमल पार्ट। ठीक है, और ऊपर लगा दिया 6 लिखो या ऊपर बार लगा दो, सेम चीज़ है। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब 0.6 बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, ये मैंने x यहाँ पर रख दिया। दोबारा से सुनिए, 6 बार की वैल्यू डेसिमल पार्ट में 6 बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, x लिया था ना हमने, लेट कर देते यहाँ पे, लेट और लिख दो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x। अब ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। x को मैं LHS में ले आई, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9 2/3। ठीक है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। ठीक है, तो अब देखिए इसको ध्यान से, हमने इसको ले लिया लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ये फर्स्ट इक्वेशन है। पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 10। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट 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 या 7 बार। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसको मल्टीप्लाई है x की मल्टीप्लाई 100 से हुई, तो हो गया 100x। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से शुरू होगा, तो 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ये मैंने ऐसा क्यों किया, 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो फर्स्ट हमें गिवन था x इक्वल टू 0.47 बार। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई 10 से करी तो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार आ गया। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसमें डेसिमल पार्ट जो है वो सेम नहीं है ना, डेसिमल पार्ट सेम नहीं है, तो हमें डेसिमल पार्ट सेम बनाना होता है ताकि हम सब्ट्रैक्शन कर सकें। अब देखो 10x इज इक्वल टू ये है, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई दोबारा 100 से कर दी, तो 100x इज इक्वल टू 47। अब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट 47 हो गया, इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई की और डेसिमल 7 बार हो गया, जो 10x से मल्टीप्लाई करने पर हुआ था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डेसिमल पार्ट्स दोनों का सेम हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
subtract subtract second from third. 100x अपॉन 10x माइनस कर रहे हैं 47.7 बार 4.7 बार, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले टर्म्स के। 100x माइनस 10x 90x, और यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 47 माइनस 4 43। तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। थर्ड पार्ट लेट पे कर लिया, x इज इक्वल टू 0.001, 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। अब 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो डेसिमल पार्ट इक्वल रहेगा। तो x की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 1000x। इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो, इसको हमने, अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 001 रिपीट हो रहा है, फिर 001, फिर 001 डॉट डॉट डॉट। तो जब इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है। आगे 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मैंने इसको फर्स्ट पार्ट की तरह ही दिखाया आपको। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे 2 पार्ट में तोड़ सकती हूँ, डेसिमल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट, ठीक है। 001 डॉट डॉट डॉट, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, x थी ना, तो हमने x पुट कर दी, 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x, ठीक है। अब 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो 1000 माइनस 1 999, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/999।